नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के बाद एक बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। दरअसल एक इंटरव्यू धोनी के करीबी दोस्त और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह का एक इंटरव्यू वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने ये बात साफ कही है कि महेंद्र सिंह धोनी शायद संन्यास नहीं लेते अगर उन्हें नंबर 4 पर खेलने का मौका मिलता। उनका यह साफ कहना था कि शायद धोनी की गेम खराब हो गई थी, उनको इतना लोअर डाउन दी ऑर्डर बैटिंग कराई जा रही थी जिसके बाद उन्हें लगा कि मेरी गेम अब वो गेम नहीं रही है। ये बात सौरव गांगुली खुद कह चुके हैं। टीम मैनेजमेंट में कई लोगों ने यह बात कही, लेकिन किसी ने यह बात नहीं सुनी कि आप धोनी को नंबर 4 खिलाइए, जिसका खामियाजा भारतीय टीम ने बीते साल विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल मुकाबले में भुगता भी। आपने युवराज सिंह को बाहर किया था, यह बात अलग है, लेकिन आप जूनियर खिलाड़ियों को एक ऐसे सीनियर खिलाड़ी के ऊपर तवज्जो देकर भेज रहे हैं। ठीक है, आप कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे थे, लेकिन आपने एक ऐसे खिलाड़ी का करियर तबाह कर दिया जो शायद अभी 2 साल और खेल सकता था। दरअसल इस बात की पुख्ता सबूत भी मिलते हैं। जब इस साल की शुरुआत में महेंद्र सिंह धोनी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बीसीसीआई के बाहर किया गया, उसके बाद धोनी के करीबी सूत्रों का यह भी कहना था कि एमएस धोनी शायद ये बात अपने करीबियों से कह रहे थे कि क्या मैं इतना फिट नहीं हूं कि मैं टी20 फॉर्मेट खेल पाऊं। रवि शास्त्री का ही बयान आया था कि फिलहाल वो आईपीएल में देखेंगे कि धोनी टी20 फॉर्मेट के लायक बचे हैं या नहीं। उनकी नजर में धोनी वनडे फॉर्मेट में नहीं खेल सकते। हालांकि आपने अगर मगर की परिस्थितियों को देखते हुए ये बात कहनी जरूरी नहीं समझी कि आप धोनी को आने वाले फ्यूचर में देख ही नहीं रहे हैं। बीसीसीआई के पूर्व चयनकर्ता एमएसके प्रसाद साहब, इनको तो हम क्या कहें, ये चले गए, ये बहुत मेहरबानी करके गए हैं, क्योंकि जब बीसीसीआई प्रॉपर बीसीसीआई बना सौरव गांगुली के आने के बाद, तो इनका पत्ता सबसे पहले कटा। ये सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेले थे और ये बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता थे, जिस पर सवाल भी खड़े हुए। ये बात कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कि हम फिलहाल धोनी का चैप्टर क्लोज कर चुके हैं और आने वाले समय में हम ऋषभ पंत पर फोकस करेंगे। और इन्होंने क्या फोकस किया कि ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी को ना तो आपने अंदर रखा ना बाहर रखा, उसका करियर तक आपने दांव पर लगा दिया। अब आरपी सिंह के इस खुलासे के बाद एक बात तो साफ है कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए संन्यास लेना मजबूरी बन चुकी थी। और ये मजबूरी इसलिए बनी क्योंकि जब आप उन्हें टीम में आने का मौका ही नहीं दे रहे थे, तो फिर ये खिलाड़ी अपने आप को किस तरीके से साबित करता है। कई लोगों का यह कहना था, इवन धोनी के जो बचपन के कोच थे केशव बैनर्जी साहब, उनका भी यह कहना था कि उन्हें लगता है कि धोनी को शायद सिर्फ और सिर्फ टी20 फॉर्मेट खेलना चाहिए। और टी20 फॉर्मेट के लिहाज से महेंद्र सिंह धोनी को अगर हम आईपीएल में देखते हैं और पिछले साल की उनकी आईपीएल परफॉर्मेंस आप उठाकर देख लीजिए, आप उन्हें टी20 में नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ऐसा फिनिशर, ऐसा विकेट कीपर और ऐसा तेज दिमाग वाला इंसान किसी भी टीम के लिए लाभदायक अगर सिद्ध नहीं होगा तो हानिकारक भी सिद्ध नहीं होगा। अभी भी हमने बीती कई सीरीज जो देखी है भारतीय टीम की, भारत को डीआरएस में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। और भारतीय टीम का जो पिछले 1 साल का डीआरएस रेट अगर आप उठा के ले लें तो इवन बांग्लादेश से भी नीचे है। हम ये चीज देख ही नहीं पा रहे थे और शायद इसी का खामियाजा महेंद्र सिंह धोनी के करियर को भी भुगतना पड़ा। नंबर 4 आपने उनको खिलाया नहीं, टीम में आप उन्हें लाना नहीं चाहते थे। अचानक उन्होंने 15 अगस्त को यह ऐलान कर दिया कि मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। इस खूबसूरत गाने के साथ उन्होंने एक वीडियो साझा किया इंस्टाग्राम पर और ये कह दिया कि आज शाम को 7:29 के बाद से आप मुझे रिटायर्ड समझिए, अब मेरा सफर खत्म हो गया है। हालांकि माही शायद नीली जर्सी में अब नजर ना आए, लेकिन जो बात आरपी सिंह ने रखी है बिल्कुल सही है, लगता भी ऐसा ही है। और ये बात तय थी कि धोनी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाला गया तो वो शायद संन्यास का ऐलान कर देते। अगर इस साल टी20 वर्ल्ड कप होता तो आप शायद धोनी को देखते एक्शन में, लेकिन अगले साल तक उन्हें भी पता था कि शायद हो सकता है उनकी गेम उस लेवल पर ना रहे। हम ये नहीं कह सकते कि वो वापस आएंगे या नहीं, लेकिन फिलहाल अब वो क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन इसकी जो रियल जड़ है, या यूं कहें कि धोनी वापसी क्यों नहीं कर रहे थे, कई महीनों से लोग लगातार, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूअर्स कमेंट्स करके ये बात पूछ रहे थे। इसकी सच्चाई यही है कि बीसीसीआई भी नहीं चाहता था कि महेंद्र सिंह धोनी टीम में वापस आए। आप लोगों की भावनाओं को या बाकी चीजों को देखकर तुरंत ये बात कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो है कि यहाँ पर भारतीय क्रिकेट का ये भी काला सच है कि सचिन तेंदुलकर के अलावा किसी खिलाड़ी को फेयरवेल मैच खेलने का मौका ही नहीं मिला, उसे अपनी बात तक कहने का अधिकार नहीं दिया गया। सौरव गांगुली भले ही कितने भी दावे करते हों, लेकिन एक बात तो है कि सौरव गांगुली के रहते हुए भी किसी खिलाड़ी की वैल्यू नहीं हुई है। यही वजह है कि अब इस तथ्य को बदलना होगा।
अब इन चीजों को बदलना होगा, वरना आने वाले समय में कई बड़े खिलाड़ी पहले ही संन्यास का ऐलान कर चीजों को खत्म कर देंगे। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।